नवंबर पाकिस्तानी सियासी तारीख के हवाले से आम तरीन महीना। गुज़श्ता बरस नवंबर में भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे पीटीआई के मार्च की वजह से इस्लामाबाद की जानिब, और इस दफ़ा भी शुनीद यही है, कहा यही जा रहा है कि नवंबर में इस्लामाबाद की जानिब एक और मार्च की तैयारियां की जा रही हैं। आज का वीलाग हम इसी इशू पर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है नाजरीन कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, नवंबर के हवाले से कहा जा रहा है कि नवंबर में पाकिस्तान में नॉर्मली तो सर्दी होती है, लेकिन इस दफ़ा मौसम, सियासी मौसम जो है, सियासी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पारा हाई होगा, और इस्लामाबाद की जानिब एक बड़े मार्च की तैयारियां की जा रही हैं। पीटीआई का एक बड़ा मार्च इस्लामाबाद आ सकता है, और वो ये मार्च एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा से आएगा। पिछले साल 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसके हवाले से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत से मुतज़ाद दावे किए गए, कभी कहा गया कि पीटीआई के इतने लोग मारे गए, कभी कहा गया इतने लोग मारे गए, कभी कहा गया इतने लोग मारे गए, बहुत सी खबरें चलती रहीं। आज तक उन मुतज़ाद दावों के हवाले से पीटीआई की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ सकी, और हुकूमत ने यही कहा कि पीटीआई ने जितने दावे किए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो गलत हैं। बहरहाल एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा एहतजाजी मार्च, एहतजाजी लॉन्ग मार्च आप उसे कह दें, वो सारा कुछ इस्लामाबाद की जानिब आएगा। और इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि अली अमीन खान गंडापुर वज़ीर आला नहीं है। पिछली दफ़ा 26 नवंबर की रात को वो बुशरा बीबी को लेकर दामन को के ज़रिए हरीपुर, एबटाबाद और मानसेरा से होते हुए वापस गए थे पेशावर, और उन्होंने कहा था कि 12 अजला मैंने क्रॉस किए। बड़ी मशहूर हुई थी इनकी ये सारी कहानी, सारा बयान उनका मशहूर हुआ था, और वो दामन को से निकलकर ज़िला अरीपुर में आए थे इस्लामाबाद से। तो वो चीज़ तो इस दफ़ा ख़त्म हो गई है। अली अमीन खान गंडापुर वज़ीर आला नहीं रहे, और इस दफ़ा पार्टी की जो सदारत है वो जुनैद अकबर के पास है। जुनैद अकबर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो उन लोगों में जो हार्ड लाइनर हैं, और इस दफ़ा सोहेल अफरीदी वज़ीर आला हैं, वो भी हार्ड लाइनर तस्वर किए जाते हैं। अगर इस तरह का मार्च इस्लामाबाद से की जानिब आता है पेशावर से, तो फिर एक दफ़ा फिर एक बड़े तसादम का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई प्रोटेस्ट इस्लामाबाद की जानिब आता है तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश होती है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश होती है कि वो इस मार्च को इस्लामाबाद ना आने दे। फिर अटक पुल से लेकर इस्लामाबाद तक जो कुछ होता रहा है माजी में, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, उसको दोबारा क्या रिपीट करें। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि पीटीआई पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद की जानिब आना चाहती है, और तैयारी के साथ साथ वो कोशिश कर रही है, कोशिश करेगी कि एक बड़ा मॉब जो है, बड़ा क्राउड जो है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको इस्लामाबाद लाया जाए, और इस्लामाबाद लाकर उस वक्त तक एहतजाज किया जाए, उस वक्त तक धरना दिया जाए जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। ये तो पीटीआई की एक सोच है, और पीटीआई के वो लोग जो हार्ड लाइनर हैं, जो कहते हैं कि एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं कि हम इमरान खान को बाहर निकाल सकें। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं पीटीआई में, जो समझदार हैं, जो सियाने हैं, जो जज्बात से ज़्यादा होश पर और अकल पर यकीन रखते हैं, उनका ये कहना है कि थ्रू डायलॉग ही सारे मामला हल हो सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बात की जा सकती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, और मुज़ाकरात के दावे दरवाजे बंद करना कहीं की भी अक्लमंदी या दानिशमंदी नहीं है। और इन लोगों का ये कहना है कि वो हुकूमत से भी मिलेंगे, अपोजिशन से भी, दीगर जो सियासी जमातें हैं उनसे भी मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि सूरत हाल कोई दरमियानी रास्ता निकल आए और इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। इस वक्त देखें तो ओवरऑल पीटीआई में जो लीडरशिप है वो बैरिस्टर गौर पीटीआई के करता धरता हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं, और उनके बाद ज़्यादातर जो हैं वो आम तरीन ओहदा जो है वो सलमान अकरम राजा का है। बैरिस्टर हैं, वो भी वकील हैं, एडवोकेट हैं, बड़ा नाम है उनका भी, और ये दोनों आम तरीन ओहदे वकला के पास हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी ये कहते हैं कि वकला कानूनी मामलात को जितना एहसन तरीके से या बेहतर तरीके से समझते हैं शायद कोई और नहीं समझ सकता, और जितनी कानूनी मदद वो इमरान खान की कर रहे हैं या कर सकते हैं वो उन्होंने की है, और अब भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से केस भी लड़ रहे हैं, और इस केस में आर्गूमेंट्स उनके बहुत अच्छे होते हैं। भरपूर तरीके से वकला, चाहे ख्वाजा सफदर हों, बैरिस्टर गौर हों, या सलमान अकरम राजा हों, या कोई भी वकील हो, उन्होंने बेहतरीन तरीके से खान साहब का केस लड़ा है। लेकिन सियासी महाज पर शायद वकला का वो किरदार नहीं हो सकता
جو کردار ایک جینون پولیٹیکل ورکر کر سکتا ہے۔ اگر اس وقت پی ٹی آئی کی باغ ڈور جو ہے وہ ایک سیاستدان کے پاس ہوتی، اس کے صدر اور جنرل سیکرٹری سیاستدان ہوتے اور صرف عہدیدار نہ ہوتے بلکہ بااختیار عہدیدار ہوتے، تو شاید یہ صورتحال آج نہ ہوتی، نہ ٹسل کی پوزیشن ہوتی، نہ کنفرنٹیشن ہوتی، نہ تصادم کا رستہ جو ہے وہ چنا جاتا، بلکہ سیاستدان ہمیشہ، یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سیاستدانوں نے مشکل سے مشکل راستے نکالے ہیں۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ جس وقت سندھ جل رہا تھا بے نظیر بھٹو کی صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے، شہادت کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا پاکستان کھپے کھپے، یعنی پاکستان رہے گا، پاکستان برقرار رہے گا، پاکستان ہمارا ہے۔ تو زرداری کے ایک جملے نے پاکستان کھپے کے بعد سندھ میں حالات کو کنٹرول کر دیا تھا۔ تو یہی صورتحال ہے کہ سیاستدان جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو مشکل حالات میں صرف رستہ جو ہے وہ سیاستدان نکال سکتا ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ پی ٹی آئی کی جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اپنے اصول پر یا نظریات پر بدستور قائم رہیں، لیکن تصادم سے کم از کم معاملات حل نہیں ہوں گے۔ بہترین آپشن یہی ہے کہ کسی سینئر سیاستدان کو، محمود خان اچکزئی کا جس طرح نام لیا جا رہا تھا، وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ محمود خان بھی بڑے زیرک سیاستدان ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، لیکن آج کل کچھ تھوڑے سے زیادہ ہارڈ لائنر بنے ہوئے ہیں۔ اس سارے کیس میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو انوالو کیا جائے تو مولانا اس معاملے کو سیاسی طریقے سے حل کروا سکتے ہیں، یا کوئی اور جو سیاستدان ہیں جس طرح اسد کیسر ہیں یا شاہ محمود قریشی باہر آئے تو وہ صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی باہر آ کر اگر اس طرح کا رویہ اپنائیں گے تو ان پر پھر غداری کے فتوے لگا دیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ سوچے سمجھے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر اگر کوئی بندہ کوئی بات کرے یا کوئی خبر دے تو اس کو پھر وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس وقت سیاستدانوں کے ہاتھوں میں معاملات دیے جائیں، وکلا سے لے کر سیاستدان۔ تو جس طرح نعیم حیدر پنجوتا نے اس دن کہا تھا کہ نواز شریف جیل سے میں بیٹھ کر آرڈیننسز پر دستخط کرتے رہے ہیں، وہ بندہ پی ٹی آئی کی مین سٹریم لیڈرشپ میں ہے، اور وہ بندہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ ایک بندے کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ آرڈیننس پریزیڈنٹ ہی اس پر سائن کر سکتا ہے وداؤٹ، یا ایکٹنگ پریزیڈنٹ کر سکتا ہے، یا کوئی اور ذمہ دار آدمی کر سکتا ہے، لیکن نواز شریف تو اس وقت ملزم تھے، مجرم تھے، وہ اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر کس طرح آرڈیننس پر دستخط کر سکتے ہیں؟ یہ صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک دفعہ پھر بال جو ہے وہ سیاستدانوں کے کورٹ میں ڈالی جائے، اور یقینی بات ہے کہ سیاستدانوں کو اگر بااختیار بنایا جائے پی ٹی آئی میں وکلا سے زیادہ سیاستدانوں کو، تو وہ کسی نہ کسی سٹیج پر اس ساری صورتحال کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔